चलिए, अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, ये असिंक्रोनस पढ़ रहे थे, असिंक फंक्शन का डिस्कस किया था, तो उसको लेके चलेंगे थोड़ा सा आगे. सो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. परफेक्ट. सो राइट नाउ वी प्रोमिसेस. कल हम कुछ ऑब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे और हमने एपीआईज का थोड़ा सा देखा था, एपीआईज का यूज केस क्यों करना है ना. और सिमिलरली हमने देखा उसमें असिंक ऑपरेशंस, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस बड़ा राइट, कि दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है और व्हाई वी आर यूजिंग असिंक ऑपरेशंस और सिंक ऑपरेशंस के क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हमने देखे थे कल. तो उसी के रेफरेंस में अपने पास प्रोमिसेस है, उसी के रेफरेंस अपने पास क्या है, प्रोमिसेस है. ठीक है. और प्रोमिसेस अपने पास सिंपली जैसे हमारे पास जब भी हम असिंक ऑपरेशंस बनाएंगे, ठीक है, जैसे असिंक फंक्शन क्रिएट करेंगे तो वहां पे हम वी आर यूजिंग दिस असिंक ऑपरेशंस के साथ हमें वी हैव टू यूज दिस सम प्रोमिसेस. सो व्हाट प्रोमिसेस, व्हाट प्रोमिसेस क्या है पहले समझ लेते हैं. द प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंट द इवेंचुअली कंप्लीशंस और फेलियर ऑफ एन असिंक ऑपरेशंस. सो हमारे पास क्या है, इवेंचुअली क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि भाई कंप्लीशंस, कोई टास्क, कोई ऑपरेशन का कंप्लीशन और दूसरा इसका फेलियर, दोनों क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और एज सच कौन से, उसको क्या कर रहे हैं, रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं. सो अभी इसमें फेलियर और एक कंप्लीशन मतलब क्या है कि अगर अपने पास में बेसिकली इसमें प्रोमिसेस में जब आप असिंक ऑपरेशन बनाते हो, दे हैव टू पैरामीटर्स. तो फर्स्ट वी हैव रिजॉल्व, सेकंड वी हैव रिजेक्ट, थर्ड एक होता है नेक्स्ट. तो नेक्स्ट नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं रिजॉल्व और रिजेक्ट, जो मोस्ट प्रॉब्ली यूज किया जाता है. गुड मॉर्निंग. काफी दिन बाद मैं ये पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ इतनी छुट्टियां, अब तो होली की बात आते. ठीक है. सो इट्स टेक टू पैरामीटर्स, कौन से, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट. सो इफ वी आर गेटिंग success response, right, then we will use the resolve to give response. If error comes, then we will use the reject and it gives the error to the return, right. So हमें क्या रिटर्न करेगा, error रिटर्न करेगा. So response वाले केस में क्या है, जब हम resolve कर लिया, sometime हम कुछ resolve कर रहे हैं, अब obviously जब resolve हो चुका है तो हमें क्या मिल जाएगा, response मिल जाएगा. If द पर्टिकुलर टास्क और ऑपरेशन रिजॉल्व नहीं है तो व्हाट वी गेट, वो हमारे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. तो हमें क्या मिल जाएगा, उसके रेफरेंस पे एरर थ्रो हो जाएगा कि भाई ये समथिंग वेंट रॉन्ग, पेज नॉट फाउंड, दिस काइंड्स ऑफ एरर वी कैन फेच पर्टिकुलर वेब पेज, है ना. तो वहां हाँ, यस 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 यस, स्टेटस वो नोड में पढ़ेंगे, बैकएंड में यूज होंगे वो. ठीक है. सो हमारे पास दे प्रोवाइड टू फंक्शंस, देन एंड कैच. तो देन वाले केस में क्या है कि अगर भाई रिजॉल्व हो जाए देन प्रिंट दिस स्टेटमेंट, अदरवाइज कैच द एरर. दैट्स द केस. भाई देन वाले केस में क्या है कि भाई दो फंक्शन यहाँ पे है. अब इसमें ना एक और होता है ट्राई, ट्राई भी होता है. ठीक है. देन हम कैच यूज करें, यहाँ पे ट्राई कैच भी यूज कर सकते हैं हम. तो ट्राई इज आल्सो फंक्शन. So if you want to access response, use then. If want to handle error, we can use the catch. That's the case. तो simply हमारे promises यही हैं. और type of क्या है, object representation. present क्या कर रहा है, हमें सिर्फ हमारे failure और completions by task operations को हमें present कर रहा है हमारे functions के through. तो कौन से function, async function, isn't it? वो वाला नहीं चल रहा, वो मैंने नहीं चला क्योंकि एक्चुअली क्या था उस पोर्टल पे कल स्टूडेंट लॉगिन नहीं कर पाया. सो मोस्ट ऑफ पे वो एपीआईज एरर आ रहा है उनके पास. तो कुछ आप ही नहीं डाउनलोड, एपीआईज एरर आ रहा है और वो एसएस ले भी नहीं पा रहे. तो मैंने फिर उससे चल रहा है, क्लास पास से चल रही है अभी. तो वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट से, उनका ये डिपार्टमेंट नहीं है, मेंटर्स डिपार्टमेंट से नहीं है.
तू पंखे के नीचे बैठा तो भी तो दिक्कत हो रही है। मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही है। बस यही था। मुझे भी नहीं आ रही। चलो चलो अभी प्रोमिस का समझते हैं। सो सिंपल, ये कल डायग्राम्स वाला बड़ा अच्छे से समझ रहे थे हम कल एपीएस के थ्रू और सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन थ्रू। तो सिमिलरली प्रोमिस समझते हैं। सो वी वांट टू गो ऑन वेकेशन, राइट। हमें कहाँ जाना है कि वेकेशन पे हमें जाना है, राइट। सो वी हैव टू लॉट्स ऑफ वर्क राइट टू डन। हमें क्या करना है, उससे पहले कुछ बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। सो व्हाट वी हैव, बुक अ प्लेन टिकट्स। अब बजट है तो प्लेन टिकट बुक कर लेंगे, अदरवाइज वी बुक दी रेल टिकट और समटाइम जनरल टिकट्स, दैट्स द केस। एंड बिना टिकट, हाँ यस, मैंने यूज्ड टू ट्रैवल विदाउट टिकट्स। नहीं सर, आपका भी कितना मैं तो बात कर रहा है कि आप नहीं मैं कितना 2 बार, बट छोटे से डिस्टेंस पे किया था। हमारे साथ फॉरेनर्स थे ना, तो इसलिए फिर हम ले गए इसको ऐसे बिना टिकट्स के। देन वी हैव पैक्स ऑफ, राइट। अब कुछ पैकिंग भी करनी है और फिनिश ऑफिस वर्क भी करना है और लुक टू फॉर दी होटल्स। तो हमें होटल्स भी देखने पड़ेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेकेशन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो आप किसी भी वेकेशन को प्लान करते हो उससे पहले टिकट्स, ये हमें होटल्स क्या चाहिए होंगे, चॉइस ऑफ लोकेशन की, कहाँ हमें जाना है, व्हाटएवर। सो वी आर प्लानिंग लोड्स ऑफ थिंग बिफोर दैट, राइट, ताकि हम उस पर्टिकुलर वेकेशन को एग्जीक्यूट, ट्रिप को एग्जीक्यूट कर पाए। सो सिमिलरली, सो यू आस्क्ड योर फ्रेंड, राइट, टू हेल्प ली बुक द प्लेन टिकट्स। अभी क्या किया उसने, ये अपने फ्रेंड को बोल दिया कि भाई तुम टिकट बुक्स कर लो, है ना। होता है ना कि समटाइम काफी लोग जा इकट्ठे जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि भाई टिकट्स बुक कर ले, उसके बाद हम चल लेंगे, हम पे कर देंगे तुम्हें। सो मैं क्या बोला कि आस्क टू फ्रेंड टू हेल्प टू दी व्हाट, कि बुक दी प्लेन टिकट्स। अब क्या किया, एंड आस्क हिम टू इन्फॉर्म यू टू स्टेटस, है ना। अभी स्टेटस देने के लिए वेदर बुकिंग इज डन और कैंसिल्ड, राइट। सो यू कैन डिसाइड अदर ट्रांसपोर्ट्स, है ना, बोर्ड इफ इज कैंसिल, राइट। भाई अगर नहीं है तो फिर चेंज करें ट्रांसपोर्टेशन, वो बोर्ड से जाएगा, है ना। दैट्स द केस। सो प्लीज बुक द टिकट्स, राइट, इन्फॉर्म द स्टेटस। श्योर, आई प्रॉमिस यू टू डू सो, है ना। अब उसने प्रॉमिस कर दिया कि यस मैं बताता हूँ तुम्हें। अब केस क्या है, टिकट बुक्ड क्या अभी पेंडिंग में। अभी केस अपने पास क्या आ गया, जो टिकट बुकिंग स्टेटस वो क्या है, पेंडिंग। So as you didn't have, right, received any message from your friend, right, तो अभी तक फ्रेंड का कोई मैसेज नहीं आया क्योंकि उसको स्टेटस ही नहीं आया। उसका स्टेटस का भी क्या है, पेंडिंग स्टेटस है, ना तो टिकट कैंसिल्ड है ना तो बुक्ड है। दैट्स द केस, अ पेंडिंग स्टेटस पे है। सो इन मेन टाइम यू कंटिन्यू टू फिनिश द अदर वर्क्स। तो आपने उस समय कुछ अपना सारा काम निपटा लिया है। सो इवन दो यू कंप्लीट ऑल द वर्क्स, राइट, सो वेकेशंस फाइनली स्टेटस स्टिल डिपेंड ऑन व्हाट, स्टेटस ऑफ टिकट बुकिंग। जब तक टिकट नहीं है तब तक आप बाकी सब का क्या करोगे, जीरो, राइट। बट आपने सब चीज काम तो कर लिया, सब फिनिश कर लिया, बट स्टिल हम किस पे डिपेंडेंट है, हम टिकट्स पे डिपेंडेंट है। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज यू कुड एक्सपेक्ट, राइट। अब क्या दे सकते हो कि भाई एवरीथिंग वेंट वेल एंड योर फ्रेंड गॉट दी टिकट्स, या तो उसके पास अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड के पास टिकट्स आ जाए, है ना, बुक्ड हो जाए, या फिर क्या हो, समथिंग बैड माइट, राइट, सो हैपन, सो फ्लाइट गॉट कैंसिल्ड। दोनों केस हो गए ना अपने पास। अब पेंडिंग स्टेटस में 2 केस हो गए, या तो बुक्ड हो जाएंगी या तो बुक नहीं होंगे, तो कैंसिल हो जाएंगी। सो अगर टिकट बुक है तो क्या मिलेगा, रिजॉल्व हो गया। टिकट बुकिंग स्टेटस क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। अभी पेंडिंग स्टेटस में था, जैसे टिकट बुक हुआ तो क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, टिकट्स मिल जाएंगे। दैट्स द केस। बट इन केस ऑफ रिजेक्शन, जब कैंसिल्ड होगा, इट मींस व्हाट, कि स्टेटस अभी क्या है, रिजेक्टेड है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरर फ्लो मिल जाएगा। इट मींस कैंसिल, राइट। दैट्स अगेन दैट इज कॉल्ड अ प्रोमिसेस। जो हम जर्नल प्रोमिसेस यूज करते हैं वही हमारे प्रोमिसेस ऐसा हम वेबसाइट्स में यूज कर रहे होते हैं। अब सिमिलरली समटाइम वी आर वर्किंग ऑन, हम कुछ पेमेंट्स कर रहे होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स, किसी वेबसाइट्स पे, किसी पोर्टल्स पे पेमेंट्स कर रहे हैं डायरेक्टली, है ना। सो देयर इज, आपने वहां पे कोई एसबीआई कार्ड, एसएस कार्ड से आपने किया, बट वहां पे क्या आ गया, स्टेटस पेंडिंग, राइट। अभी स्टेटस पेंडिंग है, बट आपके ट्रांजेक्शन हो चुकी है,
बट वहां पे अभी स्टेटस क्या है, पेंडिंग है ना। अब जब तक वहां पे कंफर्म है तब तक आपकी सीट बुक नहीं है, तब तक आपका वो पर्टिकुलर डेटा, तब तक आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, राइट। वो कहीं ना कहीं क्या है, थर्ड पार्टी के पास क्या हुआ, आपकी स्टक्ड है पेंडिंग स्टेटस पे। तो जैसे ही वो सक्सेसफुल होगा तो हमारा क्या होगा, रिजॉल्व हो गया, वी गेट व्हाट, वी गेट दी सक्सेसफुल पेमेंट्स, राइट। अदरवाइज व्हाट, गेटिंग एरर। और कैंसिल हो तो क्या मिल जाएगा, डिक्लाइन, पेमेंट डिक्लाइन आता है ना लिखा हुआ, पेमेंट डिक्लाइन, दैट्स अ केस। सो इन दैट केस वी आर यूजिंग प्रॉमिसेस कि भाई वो हमारे पास स्टेटस हैंडल करेगा कि अभी क्या, अभी जो ऑपरेशन हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ऑपरेशन पे हम काम करने वाले हैं, तो उस ऑपरेशन को हमें क्या मिलना चाहिए, या तो हमें इसका स्टेटस मिल जाए चाहिए परफेक्ट, तो हमारा रिजॉल्व हो गया, हमें क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा, अदर वी गेट द एरर। दैट्स द यूज ऑफ प्रॉमिस इन आवर जावास्क्रिप्ट, और मोस्टली वी आर आल्सो यूजिंग इन रिएक्ट आल्सो। तो प्रॉमिसेस का यूज केस जेएस में भी हम पढ़ रहे हैं, बट सिमिलरली रिएक्ट में बहुत से पर्पस जगह पे यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है, जब पेमेंट्स पे लगा रहे हो या आज कोई फॉर्म फिलअप पे कर रहे हो, राइट। मान लीजिए आपने कोई फॉर्म फिलअप किया है, तो आपने वहां मैंडेटरी लिखा कि ये इनपुट सही है, तो डेफिनेटली यू कैन आल्सो यूज असिंक ऑपरेशंस, पहले पेमेंट्स हो, या समटाइम लिखा था ना कि पहले ये पेज फिल होगा उसके बाद दूसरे पेज पे जा पाओगे इन इनपुट्स, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होते हो। तो स्टेटस जब तक ये डन नहीं है तब तक नेक्स्ट पेज पे हम स्विच नहीं कर पाते। दैट इज ऑपरेशंस, राइट। ये हमारा क्या है, असिंक ऑपरेशंस है, मेक सेंस। तो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिसेस। सो एज योर फ्रेंड है ना, अभी देख लो। सो एज योर फ्रेंड राइट प्रॉमिस, आपको क्या प्रॉमिस किया था उसने, सो ही मैसेज योर इवेंट स्टेटस व्हाट टू सी फर्दर, तो आप अपना स्टेटस रिजॉल्व हो चुका है, अब बाय है ना, एंड वी वेंट सम डे, राइट। अगर रिजेक्ट है तो क्या होगा, ऑफिस, वी आर वर्किंग ऑन ऑफिस यार, वेकेशन प्लान किया ऑफिस है ना, तो अभी स्टेटस नहीं आया, डिसॉल्व नहीं हुआ, पेंडिंग में अगर रिजेक्ट हो गया, तो व्हाट वी कैन डू, ये ओके, चलिए अपने ऑफिस में काम करते हैं फिर एज यूजुअल, राइट। दैट्स अ केस, दैट्स थिंकिंग, राइट। आई होप यू टॉपिक विद क्लियर दिस टॉपिक दिस। So this is the exact same way to promise in JavaScript, right? So what we had, the promise is an object that return value which you have hope to क्या receive the future, है ना, जो हमें फ्यूचर में रिसीव करने वो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐसा होप कर लेते हैं। दैट इज अ यूज ऑफ प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट। सिंपल एक कोड सिंटेक्स समझ लेते हैं इसका, उसके बाद क्रिएट करते हैं। अभी अपने पास वेयर हमने प्रॉमिस लिखा, वेरिएबल बनाया प्रॉमिस नेम का, वी डिफाइनिंग न्यू प्रॉमिस। इट मींस व्हाट, न्यू मतलब हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट, राइट, तो उसको स्टोर किया, न्यू प्रॉमिस ऑब्जेक्ट में स्टोर किया। देन वी डिफाइनिंग फंक्शन दैट दे हैव टू पैरामीटर्स, दैट इज व्हाट, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। स्पेसिफिक क्रिएटिंग द कंडीशन इफ रिजॉल्व लेट्स गो टू द वेकेशन, एल्स रिजेक्ट व्हाट, द शिप अवेलेबल, राइट, ट्राई टू शिप, दैट्स द केस, या एरर थ्रो हो जाएगा। और दिस इज अ केस, अभी इसमें क्या असिंक नहीं है, मैं जस्ट क्रिएटिंग प्रॉमिसेस यहाँ पर, है ना, असिंक ऑपरेशन का यूज नहीं किया इस वाले केस में। सो प्रॉमिसेस अब क्या है, प्रॉमिसेस डॉट देन क्या है, अगर रिजल्ट क्या है आ गया तो वी गेट द रिजल्ट ओनली, एल्स वी गेट द एरर, दैट इज कैच, देन एंड कैच। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉमिसेस, बेटर एरर हैंडलिंग, ऑब्वियस भाई, अगर होगा स्टेटस सक्सेसफुल हो गया, रिजॉल्व हो गया तो आउटपुट आ जाएगा, अदरवाइज हमें तुरंत एरर मिल जाएगा। बेटर एरर हैंडलिंग हो गया। दूसरा, बेटर कंट्रोल फ्लो ऑफ असिंक लॉजिक्स। देन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉलबैक हेल। अभी कॉलबैक हेल क्या होता है समझते हैं थोड़ा पॉज के बाद। इंप्रूव्ड रीडेबिलिटी, है ना, अभी इजिली इसको कोड को पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पे पॉज है और यहाँ पे हमारा एरर है, यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट है, यहाँ पे हमारा रिजेक्शन है। Isn't it? That's the use of promises. So let's create the example for same.
बताओ क्या कह रहा हो, बताओ। VS Code का हाँ तो बना रहे हैं ना, रुक जाओ। स्लाइड में नहीं है। कौन में? हम्म सर जी सर, क्या हो गया? हाउस तो मूव नहीं कर उसको मैं क्या कर सकता हूँ? छोड़ दो, बैटरी निकालने का ऑप्शन है इसमें। हाँ बटन से ऊपर ऑफ कर दो, लैपटॉप ऑफ हो रहा है। उसे प्रेस हैं? इसका रोज होता है मेरा तो बहुत ही लगा कि इसमें कई बार सर इतना लाइटिंग पावर, हाँ पावर ऑफ कर दो ना। प्रेस करके पावर ऑफ कर दो ना, बस ये कर सकते हो, तो कुछ नहीं हो सकता। प्रेस करके थोड़ा जोर लगाओ तनु। बर्थडे गर्ल, हाँ हाँ हाँ, तो एक दिन पहले ही गया, अभी तो है ही। सो लेट माय पिज्जा बनाते हैं। सो न्यू प्रॉमिस। प्रेस करना अच्छा If dissolve, हाँ जी सर, हाँ यस। तो पहले ही इसको मैं लिख लेना एक्सप्रेस, या एक्सप्रेस लिख के बैठ जाओ। नहीं लिखना नहीं, ऐसा नोट के लिए एक्सप्रेशन सब सिक्योरिटी इंटरनेट सिक्योरिटी एनहांस करता है, फ्रेमवर्क है। जूम कर दो, और जूम कर दो, बच क्या जाएगा फिर। और सर आप देखिए व्हाट्सएप पर
व्हाट्सअप कर रहा हूँ। देखिए पीछे चेयर थी ना, नहीं है पीछे चेयर। चलो थल्ले आई स्क्रीन पे दिखता तो सही है तो देखिए फोटो काफी सेमीकोलन से सर स्केच में फंक्शन जानना है then try 1 second। एक फंक्शन कॉलन ठीक है,
लोड नहीं, यहाँ लाइट जाती है बार बार। नोएडा में पिज्जा इज मेड, इट्स ऑल। देन ले रहा है और कैच हो गया ऑनलाइन। कहाँ तक लिखा है, कर लो। सर फंक्शन पास करें तो आपने अगर फंक्शन रीच फंक्शन पास करें तो भी चल जाएगा। यस, इंस्टेड ऑफ दिस फंक्शन ना आप यहाँ फंक्शन पास कर दो। जैसे मैंने फंक्शन लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ एरो फंक्शन पास कर दिया। आप इसमें देन और भी ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको वापस कॉपी किया, तो आप देन और भी यूज कर सकते हो। तो देन मल्टीपल हो सकते हैं। हाँ जी, पहले डिसॉल्व ही आएगा, बाद में रिजेक्ट ही आएगा, उसके बाद नेक्स्ट आता है। बट सर ये तो आपने रिटर्न किया है, बट ये नीचे ऊपर, अच्छा सी मल्टीपल देन वी कैन यूज। 1 2 3 जितने यूज करें देन इतने यूज कर सकते हैं हम रिजल्ट के लिए। ठीक है, ये रिटर्न करेगा तो रिटर्न थोड़ी कंसोल थोड़ी कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं ना, तो रिटर्न कहाँ पे करेगा? हाँ, रिटर्न शुड बी शो ऑन पर्टिकुलर डाउन। रिटर्न का शो हो रहा है यहाँ, तुम्हारा तो स्प्रेड शो होगा ना। ये हमने तो कंसोल किया ना, कंसोल पे तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा? रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ से आ रहा है? रिस्पॉन्स से ना, रिजॉल्व और रिजेक्ट से। रिजल्ट तो वही आएगा ना। देन वाले केस में क्या है? रिजल्ट रिटर्न शो होगा डाउन पे। यस, ये वाला ट्रेंड हमारा शो होगा हमारे पर्टिकुलर वेब ब्राउजर पे। बट नहीं डोम कहाँ कॉल किया है अभी हमने? डॉक्यूमेंट में कहाँ कॉल किया है? फंक्शन थोड़ी कॉल किया हमने डॉक्यूमेंट पे। रिटर्न करो मत करो, दैट्स नॉट डील। लो, कंफ्यूजन मिटा दूं तुम्हारी, खत्म। डोंट बी कंफ्यूज। So we can use set timeout function. Yes, Prashant, we can also use set timeout function, but they have some minutes, right? So उसमें हम async और wait पे ट्राई करेंगे। प्रशांत अभी करेंगे इसका क्वेश्चन, async और wait पे ट्राई करेंगे इसको set timeout को। अभी हमने async और wait फंक्शन का यूज नहीं किया, हमने सिंपल promises का यूज किया। So we can use async wait, उसमें हम डेफिनेटली set timeouts का यूज कर रहे होंगे कि आपको कितने मिनट का वेट, सेकंड्स का वेट करना है, उसके बाद आप अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है। तो वी डेफिनेटली वी आर यूजिंग सेट टाइम आउट्स। देन आप कितने में यूज कर सकते हो? देन लास्ट में कैच ही आएगा। जैसे हम यूज करते हैं ना इफ लास्ट में एल्स आता है, तो वैसे देन और लास्ट में कैच। किसी को कॉल करना है सर।
HE हिल। लॉजिक तुम्हारा सही है, बहुत बड़े लॉजिक। अमित आया आउटपुट कर ले। सिंटेक्स कितना सिंटेक्स कितना हाँ हो गया। सर ये तो माल से हेल्प लेती हूँ कई बार पास कर रहे हैं कितना भी आसान तो डेमो साइड कड़ी पूरी साइड खोल कर एकदम सही आ गया सर कितना ए कितना बड़ा मुंह जा फिर पेट जाना बैठा यार अच्छा जेडे पिछे बैक आई हूं कौन सप्ली कौन देनी एक कराई सप्ली सर हिंदी बैक के एग्जाम की बात करो। सप्ली पंजाब में सप्ली बोलते हैं। कितना लोग जाते हैं कंपास कब का पार्टमेंट है सप्ली वो अब पंजाबी बोलो तो फिर क्या करूं। एक्चुअली क्या होता है ना समटाइम जब हमारे सामने ना ऐसे ऐसे ऑब्वियस है कि नेचर ये कहता है कि जैसे सामने बंदा ना दिख रहा है कि हमारे ही कम्युनिटी दिख रहा है तो अपने आप ही हिंदी नहीं निकलेगी, वो उसकी वो लैंग्वेज ही निकलेगी, तो ये इंटरनली हो जाता है। हाँ तो ठीक है, अब उसको मिलेगा कोई अपना डेफिनेट साथ का, डेफिनेटली वो भोजपुरी स्टार्ट कर देगा। नो देयर इज नो बिग डील। ठीक है तो ऑब्वियस ना यार, ये तो होता ही है ना, दैट्स नॉट बिग डील। ये तो सिनेरियो है। अब दो गुज्जर भाई खड़े हुए तो डेफिनेटली अपनी स्टार्ट कर देंगे वो, है ना, तो ऑब्वियस। सही बात है। तुम्हें रख खतरा उन लोगों से। आज कुछ बहुत अजीब सर को जानते हो आप तो दिन दो जा रहे बाइक पे आज भाई कहते देख लग मिलते सर तो जा रहे हैं सारे मेरे दोस्त हैं। हाँ हो गया ऑनलाइन गेटिंग आउटपुट। हाँ स्टूडेंट काफी ऑनलाइन कम है यार। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी ठीक है। देखो हमने क्या किया है थोड़ा समझ लेते हैं। सो हमने लेट सक्सेस बनाया एक वेरिएबल, ठीक है, हमने बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू कर दिया है। हमने इसको बाय डिफॉल्ट क्या असाइन किया, वैल्यू ट्रू किया है। हमने कोई प्रॉम्प्ट, हमने ऐसे कोई ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन नहीं लिया है ना, हमने सेट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रू किया है। बट हम बाय डिफॉल्ट ट्रू करेंगे नॉट, बट यहाँ पे सिर्फ चेक करने के लिए कि इस वर्किंग प्रॉपर्ली फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ ट्रू हमने डिफाइन कर दिया, अदरवाइज वी नॉट यूजिंग। हम यहाँ पे एम्प्टी एरे स्टोर करेंगे, ऑब्वियस डेटा आएगा, और डेटा है डेफिनेटली एग्जीक्यूट, अदरवाइज हमें रिजेक्शन, है ना। तो सिमिलरली मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, चेंज कर सकते हैं ना। और हमने सक्सेस को क्या बोल दिया कि फॉल्स, इट मींस ये क्या हो चुका है, कैंसिल हो जो रिजेक्ट हो चुका है। तो रिजेक्ट होगा डेफिनेटली हमें क्या मिलना चाहिए, तो पिज्जा इज नॉट मेड, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, और ऑपरेशन में एग्जीक्यूशन है, डेफिनेटली वी गेट द रिजल्ट्स, अदरवाइज वी गेट द रिजेक्शन। समटाइम क्या होता है, देखो नेक्स्ट का यूज केस कब होता है, मान लीजिए आपका रिजॉल्व होगा, ठीक है, रिजॉल्व लिखा, रिजेक्ट लिखा, और नेक्स्ट का यूज केस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पहले आपने रिजॉल्व कर लिया, अच्छा ये डन हो चुका है, अब हमें नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट लिंक पे। होता है ना कि पहले ये लिंक पे सॉल्व करो,
उसके नेक्स्ट लिंक पे जाओ, दैट्स अ केस। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, पहले रिजॉल्व होगा तब नेक्स्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट। नेक्स्ट यूज केस ऐसा होता है, ठीक है। और सम टाइम यूजिंग नेक्स्ट बाई, मान लीजिए हमारे पास रिजॉल्व हुआ ही नहीं, रिजेक्ट रिजॉल्व हुआ है, रिजेक्ट आया तो एरर थ्रो हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेगा, डाल देगा कि नेक्स्ट क्या करेगा, सम टाइम पेंडिंग स्टेटस है अपने पास, तो क्या बोलेगा आपको, एक नेक्स्ट ऑपरेशन दे देगा, यस यू कैन डू दिस थिंग सो दैट यू कैन रिजॉल्व दोस थिंग्स। टाइप ऑफ एक सॉल्यूशन से नेक्स्ट हम पास कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस पे। We'll also use it next. A promise is async wait, ठीक है। आई फंक्शन हमने क्या बनाया, async। पहले जब हमने प्रॉमिस एग्जाम्पल अभी क्रिएट उसमें असिंक्रेशन ऑपरेशन हमने यूज नहीं किया है, हमने एक नॉर्मल फंक्शन यूज किया है। बट इस केस में हम क्या बना रहे हैं, असिंक बना रहे हैं, बट वी कैन क्रिएटिंग असिंक्रेशन फंक्शंस। असिंक लिखा, आपको स्पेशली असिंक डिफाइन करना पड़ेगा। ये फंक्शन हमारा क्या है, असिंक फंक्शन है। इन दैट वे डिफाइनिंग की प्रोमिसेस, न्यू प्रोमिसेस स्टोर किया, रिजॉल्व में रिजेक्ट सॉल्व कर दिया और रिजॉल्व में डाल दिया हेलो वर्ल्ड। कॉन्स रिजल्ट क्या है, अवेट। किसका वेट कर रहा है, माय प्रॉमिस का, कि जब तक इसका रिटर्न हो राइट तो बाकी ऑपरेशन चल सकते हैं। दैट इज यूज ऑफ अवेट, कि वेट कर सकता है ना वो। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके पास ये रिजॉल्व कर रहा है, बाकी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड, बाकी हमारे फंक्शन क्या एग्जीक्यूट ना करे, वो अपने टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट आपने यहाँ लगा दिया वेट, कि आप कोई नहीं, वेट कर लीजिए जब तक एग्जीक्यूशन करना है, बाकी सब एग्जीक्यूट हो जाएगा पैरेलली। दैट इज यूज ऑफ असिंक वेट, ठीक है। जहां पे असिंक लगा रखा हो वहां पे फोर्सफुल में जब भी हम वहां पे अवेट लगा सकते हैं, और ऑप्शनल है वेट। असिंक से ऑपरेशन असिंक्रेशन हो जाते हैं, बट अवेट से आप जब आपको वहां डिसाइड करना हो कि मुझे यहाँ पे कुछ पीरियड ऑफ टाइम पीरियड तक, सेकंड तक हमें रुकना है, पॉज भी देना है, हाँ दैट इज अ वेट। वो सेट टाइम आउट के हम डिफाइन करते हैं कि आपको कितना सेकंड रुकना है, राइट। दैट्स आल्सो केस, 1 सेकंड, डन। सो जो हमारा सेट टाइम आउट्स है ना, उसको हम सेकंड डिफाइन करेंगे, कितने सेकंड्स के बाद ऑपरेशंस चलेगा। तो वहां पे अवेट नहीं है, वहां फिक्स है कि 1 सेकंड लगेगा, उसके बाद ही ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ अवेट कब तक है, जब तक हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए, तब तक हमारा डेटा रिजॉल्व ना हो, जब तक अवेट है, अदरवाइज रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा। अंडरस्टूड। अवेट का एसेंस यहाँ पे क्या है, जब तक हमारा ऑपरेशन, जो ब्लॉक ऑफ कोड हम लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं है, तब तक वो वेट है, अदरवाइज वो आउटपुट क्या हमें दे देगा। वो वेट करेगा क्यों, जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम जब तक हमारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट ना हो रहा हो। सेट टाइम आउट्स में क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि हमें 10 सेकंड चाहिए, हमें 1 सेकंड चाहिए, हमें 20 सेकंड चाहिए इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में। तो वहां पे खुद डिसाइड करते हो कि 20 सेकंड के बाद ही हमारा आउटपुट आए, या 10 सेकंड के बाद हमें आउटपुट मिले, इजंट इट, या फिर 2 सेकंड्स के बाद मिले, 3 सेकंड्स के बाद मिले। सर वो एरर थ्रो कर सकता है। Obviously we can define errors. Yes, set timeouts. We can also throw the errors. बट केस क्या है कि वहां पे हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कि ऑपरेशन एटलीस्ट 1 मिनट तो लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपने 1 सेकंड लगा दिया, मान लीजिए उससे पहले एग्जीक्यूट हो गया, पर वो 1 सेकंड तक पॉज करेगा, दैट इज नॉट व्हाट असिंक। मल्टीपल ऑपरेशन एक बार में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा सेट टाइम आउट्स। वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। 1 सेकंड के बाद ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जाएगा। बट इस वाले केस में प्रोमिसेस और अवेट के वाले केस में अवेट तब तक करेगा जब तक हमारा प्रॉमिस एग्जीक्यूट नहीं है, तब तक वो रिजल्ट हमें रिटर्न नहीं कर रहा है, या तो रिजॉल्व या तो रिजेक्ट। मेक सेंस। क्रिएट एग्जांपल यार, सेम यही क्रिएट कर लो, दिखाओ तुमने क्या डाला। कंसोल फंक्शन कॉल करो ना, कंसोल में क्या किया है, तो ट्राई हमने कॉल किया, इसको फंक्शन में कॉल कर लो इंस्टेड ऑफ, देन रिटर्न करेगा आउटपुट। जो ट्राई हमने लिखा है ना, ट्राई फंक्शन कॉल किया हमने,
इसको कहाँ कॉल करेंगे, कंसोल लॉग के अंदर, राइट, तभी तो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, हमारे कंसोल पे आएगा। हाँ जी, कहाँ पे, हाँ अभी तो पेंडिंग है रिजल्ट ना, इस वाले सिंटेक्स पेंडिंग है ना अभी, ये हमने डिसाइड ही नहीं किया ना कि देन और कैश, हमने लिखा है नहीं इसमें अभी, कहाँ लिखा है देन कैश का यूज ही नहीं किया, तो डेफिनेटली वी गेटिंग व्हाट, सिंपली पेंडिंग ना स्टेटस, तो रिजॉल्व ही नहीं किया हमने, ऑब्वियस ना भाई। आपने यहाँ बोल दिया कि रिजॉल्व हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दो, बट आपने देन और ट्राई तो यूज ही नहीं किया ना, देन का यूज नहीं ना कैश का यूज किया। तो भाई अगर पर्टिकुलर रिजल्ट रिजॉल्व है तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, अदरवाइज हमें ये मिलना चाहिए। तो वी डिफाइंड, राइट, हमें खुद से डिफाइन करना पड़ेगा ना यहाँ पे, ट्राई और कैच डॉट किसमें, पर्टिकुलर फंक्शन ट्राई वाले फंक्शन में वर्ड क्या करेंगे, देन का यूज करेंगे, देन में पास किया क्या फंक्शन रिटर्न रिजल्ट, सो रिजल्ट से रिटर्न हो जाएगा, और लास्ट बचेगा कैच, कैसे में क्या मिलेगा, एरर थ्रो मिलेगा, जो अभी हमने किया सिमिलरली सेम एज इट इज दिस वन ना। फिर नहीं करेगा ना एग्जीक्यूट, अगर आपने यहाँ सक्सेस यहाँ डिफाइन तो कर दिया सक्सेस, पर डिक्लेयर थोड़ी है वो। सक्सेस को हटा देंगे तो यहाँ पे सक्सेस ऑब्वियस है कि कंडीशन तो जीरो होगी ना, फिर तो हमें तो फिर एरर थ्रो करेगा कुछ। थोड़ा सा सिंक कीवर्ड समझते हैं। अ सिंक कीवर्ड विल बी एडेड अप टू फंक्शन, ठीक है, व्हेन वी वांट टू फंक्शन टू परफॉर्म अ सिंक ऑफ वेज, राइट, इन जावास्क्रिप्ट। सो फॉर दिस कीवर्ड है ना, दिस एसिंक्रोनस क्या करेगा बिहेवियर, वी हैव टू राइट द अवेट है ना कीवर्ड लाइन वेयर वी वांट टू कोड टू होल्ड है ना, और देन नॉट इफ async keyword is not added है ना in the function, then we cannot write the await inside the function। तो मैंने बोला ना कि जब भी हम async लिखेंगे तो await साथ में होगा, बट हाँ async बना सकते हैं बिना await के, पर await के बिना sync नहीं बन, मतलब कि आप बिना sync के await डिफाइन नहीं कर सकते। जब भी आप await का यूज कर रहे हैं, इट मींस आपको फंक्शन कौन सा रखना पड़ेगा, async तो डिफाइन करना पड़ेगा, then we can execute this syntax, otherwise not। अभी लास्ट टॉपिक जाए पढ़ेंगे लिसनर्स। ठीक है, अब कल दिस कीवर्ड डिस्कस कर रहे थे, दिस कीवर्ड क्या रिटर्न करता है, कल बात हो रही थी ना डिस्कस की दिस कीवर्ड की। एक सेकंड, दिस कीवर्ड का है तुम्हारा, तो पहले तो कोई आप लोगों में से बताओ दिस कीवर्ड का कल यूज कर रहे थे, दिस कीवर्ड का यूज केस, दिस कीवर्ड वैल्यू को एसोसिएट करने के लिए ना, बाय डिफॉल्ट जब हम क्लास और फंक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं है ना, हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ क्लास कंस्ट्रक्टर, या फिर हम फंक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज करके बना रहे हैं। तो जब भी हम क्लास और फंक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिलेगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी कीज और वैल्यूज नहीं होंगी, द एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न। जब वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए वी आर यूजिंग दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड क्या करेगा, एसोसिएट करेगा व्हाट, दिस कीवर्ड विल बी एसोसिएट विद द न्यू ऑब्जेक्ट। तो नए ऑब्जेक्ट से वो एसोसिएट होगा और हमारे कीज को, उसकी वैल्यूज को एक्सेस करेगा न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट इज यूज ऑफ दिस कीवर्ड। बाय डिफॉल्ट क्या है, बोथ ऑब्जेक्ट क्लास एंड फंक्शन कंस्ट्रक्टर रिटर्न दी एन एम्प्टी एरे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, array is also object but as a object, isn't it? तो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट के एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जहां वैल्यू स्टोर्ड नहीं है, ऑब्वियस एम्प्टी है, नथिंग। सो आप उस ऑब्जेक्ट की कीज को, ठीक है, अब हमें किसी न्यू ऑब्जेक्ट में एसोसिएट करना है, वी कैन यूज विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड से हम उस पर्टिकुलर न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को एक्सेस और इसको स्टोर कर सकते हैं।
दैट्स अ केस ऑफ दिस कीवर्ड, ठीक है। और शैलो कॉपी का यूज केस क्या था कि शैलो कॉपी जस्ट कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अपने पास है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी अदर ऑब्जेक्ट के अंदर आपको उसकी डेटा को एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, वी कैन यूज क्रिएट दी स्प्रेड ऑपरेटर वी आर यूजिंग टू मेक अ शैलो कॉपी ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, isn't it? ये पढ़ने हैं कॉल बैक पढ़ना और ये फर्स्ट क्लास और दूसरे वाले फंक्शन पढ़ने हैं ऑर्डर। क्लोजर पढ़ाएंगे, अभी इंडेक्स पढ़ाएंगे जेएस में, प्रोटोटाइप ठीक है। अच्छा ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा डॉम पे। अच्छा एक तो आप लोगों का प्रोजेक्ट है, पहले वो देख लेते हैं। मैं आज पहले असाइन कर रहा हूँ, उसको भी स्टार्ट कर दीजिए क्रिएट करना पैरेलली। नहीं नया लूप के बाद ना, क्या लूप मिला ना, पहले स्ट्रिंग मिला होगा, फिर एरे मिला होगा, फिर लूप मिला होगा। हाँ लूप को मिला ना असाइनमेंट आपको, लूप पहले मिला था, बाद में एरे मिला है क्या? अच्छा ठीक है, एरे लास्ट होगा फिर, ठीक है ठीक है। पहले डॉम हो जाए, उसको दो असाइनमेंट हो रहा है, वो उसके बाद पढ़े। शाबाश। अच्छा इस बैच में मैंने दिया नहीं ना प्रोजेक्ट। This one. देखते हैं कैसा बना रखा है, लेट अस सी। चलो ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। तो ये सिंपल अपने पास ये प्रोजेक्ट है, वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ जेएस, जिससे हम थोड़ा सा इसका हैंड्स ऑन कर पाएंगे, ठीक है। कल मैं क्लॉक और ये पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्वेरी सिलेक्टर कैसे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये टाइमिंग अभी मिलेगा टाइम तो अभी पढ़ा देंगे। सिंपली हमारे पास ये ड्रॉप डाउन्स है, सो वी आर मेकिंग हेयर राइट, एक डिजिटल क्लॉक बना रहे हैं, जहाँ पे हमने एक तो लाइव टाइम चल रहा है हमारा, लाइव क्लॉक इज हेयर, एंड सिमिलरली हमने कुछ डिफाइन किया कि मेरा जो मैंने 11 से 12 PM का मैंने डिसाइड कर दिया, 12 AM से 12 PM, और मैंने अलार्म सेट कर दिया। अलार्म सेट किया है 11 AM to 12 PM, बट ये इमेज चेंज नहीं हुई है, ओके मॉर्निंग ही है, तो इसलिए इमेज ये मॉर्निंग वाली ही है, ठीक है, वेकअप टाइम। सो वी वांट कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको मैं चेंज करता हूँ कि लंच टाइम मेरा 11 से 12 का है, सेट कर लें। तो उसके रेफरेंस पे लेट्स हैव सम लंच, यहाँ स्टेटमेंट चेंज हो गई, साथ में हमारे यहाँ पे इमेज चेंज हो गई, और साथ में हमारा यहाँ पे टाइम भी सेट हो गया, ठीक है, दैट्स अ केस। तो हमें ये बनाना है, राइट। तो सिमिलरली ये हमारे ड्रॉप डाउन्स है, तो ड्रॉप डाउन खुद ही क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने कोई यहाँ से कुछ लेना नहीं है, तो वी हैव टू क्रिएट खुद के ड्रॉप डाउन्स। और ये लोगोज जो भी हैं, आइकन्स जो भी इसमें है, वो सारी फीचर्स आपको मैं जिप फाइल में शेयर करूँगा, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। और चाहते हो करेंगे सर हमें आपके लोगोस यूज़ नहीं करने, हम अपने यूज़ करेंगे, तो यू कैन यूज़ योर, बट शुड बी थोड़े से इंटरेस्टिंग, ये नहीं कि कुछ भी हरे पीले गुलाबी नीले, वैसे नहीं, एक सीक्वेंस में एक सेम फ़ॉन्ट्स के, सेम हाइट विड्थ के ही हमारे लोगोस सब चीज़ें हों, ठीक है। सो ट्राई टू दोस्त। और ऐसे ही मान लीजिए मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया, मैंने टाइम दे दिया कि नैप टाइम मेरा 11 से है 12 सेट किया, तो वी कैन गेट दी टी हेयर,
राइट। और ऐसे रिफ्रेश करेंगे, मैं इसको लास्ट मिनट क्योंकि मुझे नाइट का टाइम मेरा लगा 11 से PM, ठीक है, मैंने सेट किया, वी गेट दी, सो गो टू बेड एंड स्लीप। मेक सेंस? तो आपको ये क्रिएट करना है, सो आई विल शेयर दोस पिक्चर्स एंड जिप फाइल्स इन अ ग्रुप, इजंट इट? बेस आप लोगों को मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करना। चलिए वी हैव डॉम का ही टॉपिक चलते हैं। सो हमारे पास मैं एक स्पैन ले लेता हूँ या पैराग्राफ स्पैन टैग ले लेते हैं, चलो या एम्प्टी स्पैन टैग है, इसमें मैं आईडी पास कर देता हूँ। डिस्प्ले, ठीक है। क्रिएटिंग बटन, नॉट बटन, ये चलते हैं, बटन की रिक्वायरमेंट नहीं है। So what we can do, we're defining function here. Show time. So let date equals to what? New date. New date का D capital. That's it. अब डेट ना बाय डिफॉल्ट JS का ही क्या है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डेट कंस्ट्रक्टर यूज किया, मतलब क्या बनाया हमने यहाँ पे, क्या बनाया, ऑब्जेक्ट ही है ना, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डिफाइन, अब इसमें ना हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो बाय डिफॉल्ट है, जैसे लेट h इक्वल्स टू डेट डॉट गेट आवर्स। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, आवर्स चाहिए, तो गेट आवर्स हमारे पास क्या बाय डिफॉल्ट क्या है, अ मेथड, राइट। तो गेट आवर्स इन अ डेट, राइट, यूजिंग द लोकल टाइम, इजंट इट? सो यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं, ये हमारे आवर्स देगा। सिमिलरली हमारे पास लेट मिनट्स का m ले लेते हैं, तो वे डिफाइनिंग की लेट डेट डॉट गेट मिनट्स, तो हमें लोकल डेट से हमें क्या देगा, टाइम देगा। सो लेट सेकेंड इक्वल्स टू वे डिफाइनिंग डेट डॉट गेट सेकेंड, so seconds here, right? So simply where time equals to, we are defining कि पहले हमें r चाहिए plus minute, again we have to plus empty string colon plus second चाहिए plus again we are defining space, that's the case. So document dot get by id, id नेम क्या है हमारे पास, डिस्प्ले।
dot inner text equals to what time. And set time out का यूज करेंगे. That we passing show time equals to 1000. तो 1000 means 1000 milliseconds है. इस कन्वर्ट टू मतलब 1 सेकेंड, राइट. तो एवरी सेकेंड के बाद हमारा शो टाइम क्या हो, वापस ऐड होना, है ना. Just call the function here show time. Getting output. So hours, minutes or seconds.